Hi, so in this video I am going to discuss one exam you should not miss before CAT. देखो, एक मेंटोर्स की खातिर और एक गाइड की खातिर मैं हमेशा बोलता हूँ कैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट एग्जाम ऑफ द ईयर। कैट को कभी भी पहला एग्जाम मत बनाओ क्योंकि आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस की है। अगर आप सेंटर पे जाके एग्जाम देते हो, रियल सिचुएशन में एग्जाम देते हो तो बात ही अलग होती है। तो ऑलवेज मेक ट्राई टू मेक कैट वुड बी द सेकंड एग्जाम। तो जनरली लोग एनमैट को फर्स्ट एग्जाम बनाते हैं, बट एनमैट इज ऑल्सो कॉस्टली एग्जाम। मैं बोलता हूं जो मैं एग्जाम की बात करने जा रहा हूं इस एग्जाम के बारे में, उसे आप अपना पहला एग्जाम बनाओ। एंड मैं अगर बात करूं तो इस एग्जाम पे मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको जो जॉब मिलेगी उसका जो सीटीसी होगा दैट इज 20 lakhs to 30-40 lakhs तक का सीटीसी जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीटीसी, नॉट द सैलरी, बिकॉज सीटीसी इज द कॉस्ट टू कंपनी और द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। तो आखिर मैं किस एग्जाम की बात कर रहा हूं, कौन सा एग्जाम है, कैसे क्या है, नहीं है, मैं आपको पूरा बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ओनली एबीसी को टारगेट कर रहे हो तो दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू। अगर आप ओनली एबीसी को टारगेट कर रहे हो तो एग्जाम नहीं है। बट एबीसी के अलावा नहीं सर, मुझे एनमैट भी देना है, मुझे स्नैप भी देना है, और मुझे बाकी भी अगर न्यू आईएम्स और बेबी आईएम्स मिल जाए या बाकी नॉन आईएम्स मिल जाए तो मैं चलूंगा। तो डेफिनेटली इस एग्जाम को देना है। तो बॉस, ये एग्जाम है क्या? इस एग्जाम का नाम है एसएससी सीजीएल 2024। गवर्नमेंट में जो टॉप अथॉरिटी होती है वो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूट होती है। उसके बाद जो सेकंड लेयर ऑफ टॉप अथॉरिटी होती है वो एसएससी सीजीएल की तरफ रिक्रूट होती है। इसमें एक पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, एक पोस्ट आता है। जो आपने देखा ना कि बाहर जो एम्बेसी में लोग बैठे हुए होते हैं, टॉप लोग तो यूपीएससी होते हैं, उसके बाद जो सेकंड टॉप लोग होते हैं वो एसएससी सीजीएल के एमई होते हैं। यहाँ सैलरी आपकी जहाँ पे पोस्टिंग होगी वहां होगी, आपको घर मिलेगा, आपको कमरा मिलेगा, और आपको पूरा का पूरा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। तो अगर मैं सीटीसी की बात करूं, पे पर्क्स मिला के बात करूं, तो ये कम से कम कभी कभी 40 lakhs क्रॉस कर जाता है फॉर द सर्टेन कंट्रीज। दैट्स अ कंडीशनल अप्लाई। तो मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप इसे देना चाहिए। इवन अगर आप बोलोगे सर कहाँ आप मैनेजमेंट एग्जाम पढ़ाते हो या मैनेजमेंट के गाइड करते हो, इस एग्जाम को क्यों गाइड करो? इवन अगर आपको ये जॉब ज्वाइन नहीं भी करनी है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना चाहिए। बिकॉज सीजीएल का जो पैटर्न है, इसमें मैथ्स है, इसमें इंग्लिश है, इसमें रीजनिंग है और इसमें जीके है। इसे दो पैटर्न में बोलते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। अभी टीयर 1 का फॉर्म्स भरा जा रहा है। क्वांट में 25 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश में भी 25, रीजनिंग में भी 25, जीके में भी 25। ये जो तीन सेक्शन है ये मोर और लेस सेम एज द स्नैप है एंड द एनमैट है। सर आपने कहा था मुझे स्नैप और एनमैट भी नहीं देना तो मुझे एग्जाम देना चाहिए। यस, ये एग्जाम देना चाहिए क्योंकि इसे कंडक्ट करवाता है टीसीएस। तो आप टीसीएस के सेंटर में जब एग्जाम देने जाओगे तो कैट वाली थोड़ी सी फीलिंग आएगी, उतना प्रेशर तो नहीं होगा। आप इसे एक चीपर मॉक्स की तरह मान के दे सकते हो। द मीनिंग ऑफ चीपर मॉक्स का मतलब ये सस्ता सा एग्जाम है। अगर सेंटर्स आपके बगल में होता है तो एग्जाम्स देना चाहिए। मैं एग्जाम्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं सबसे अच्छी बात है, अगर आप गर्ल्स हो, अगर आप कैटेगरी हो एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी, द कॉस्ट ऑफ दिस एग्जाम इज ₹0। बस ₹0 है, कोई नहीं है। फॉर्म्स तो भरना बढ़ता है। मैं एग्जाम दूं या नहीं दूं, मुझे ऑप्शंस बनता है। घर के बगल में अगर एग्जाम हो तो मैं जाके दे ही दूंगी या जाके दे ही दूंगा अगर आपका कैटेगरी है। बट अगर आप अदर कैटेगरी में आते हो, दैट इज ईडब्ल्यूएस, जनरल या ओबीसी, फॉर्म चार्जेज ₹100। बॉस, ₹100 तो आप इसी तरह बर्बाद कर देते हो। तो ये फॉर्म भरो, बहुत ही अच्छा फॉर्म है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा। एसएससी सीजीएल इज टीयर 1 इज मोर और लेस एट पार विथ स्नैप और एनमैट। इससे नीचे या ऊपर ही रहता है। दो फायदे हैं। पहला, कैट के पहले एक बार एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देने का मौका मिलेगा। दूसरा, अगर हम स्नैप और एनमैट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ₹100 में एक रियल एग्जाम इन्वायरमेंट में एक मॉक मिलेगी। तीसरा, मुझे एग्जाम का डर खत्म होगा। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाई चांस अगर मेरा ये बहुत अच्छा जाता है और टीयर 2 देने का मौका मिलता है और कैट मेरा अच्छा नहीं जाता है, तो मैं इसको गवर्नमेंट जॉब को एज अ बैकअप मानूंगा और अगले साल दूंगा। मैं आपको बताता हूं, हमारे यहां से जो बंदा सीयूईटी टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 1 है, एंड लास्ट ईयर का सीमैट का ऑल इंडिया रैंक 3 है, ये दोनों कैट के साथ एसएससी सीजीएल के भी एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ज्वाइन करके गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो मतलब आपका ये एक बैकअप हो सकता है। आपको एसएससी सीजीएल देना चाहिए। बट अगर आप ओनली एबीसी और एफएमएस के लिए टारगेट कर रहे हो तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसको दीजिए। बट
अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरे अपने क्लासरूम का एक बंदा सी को टारगेट कर रहा था, उसने भी एसएससी का एग्जाम दिया था। क्योंकि एग्जाम देने से एक प्रैक्टिस होती है, घर में बैठ के मॉक देने से बेटर है एग्जाम दो। सब कुछ बताता हूँ इस वीडियो में कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दीज आर द फ्यू कोर्सेज जिसका एडमिशन ओपन हो चुका है। कैट कंसल्टेंसी कोर्स, जिसमें आपको मैं बताता रहता हूँ कि आपको किस प्रोफाइल में कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से मॉक्स देने चाहिए, कौन से एग्जाम से फॉर्म भरने चाहिए, नहीं भरने चाहिए। पर्सनल टच में बहुत कुछ इनको एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलती रहती है। इन जस्ट रुपीज अभी 499 फीस है, आप ज्वाइन कर लीजिए। फीस बढ़ने वाली है बिकॉज इसमें कुछ दिनों के बाद जब प्रोफाइल मैपिंग स्टार्ट होगा ना, तो वो रियल गेम होगा। इस साल अराउंड 2000 लोगों ने कंसल्टेंसी को अवेल किया था और हर एक कोई कम से कम 2 से 3 हजार रुपए तो बचा ही होंगे। तो मान लो लाखों की बिजनेस मैं सेव करता हूँ, जस्ट कॉस्ट 499 है। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, ये दो पोर्शन में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 और टीयर 2 को आपको सिंगल फॉर्म से फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं एंड इसका डेट जो है दैट इज अभी जून चल रहा है, जुलाई एंड तक इसका डेट है। तो अभी आप फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। टेंटेटिव डेट अभी तक 24 जुलाई है, बट ये एक्सटेंड होगी। आपको सिंगल फॉर्म भरना होगा, आराम से आपको फोटोग्राफ चाहिए। इसकी एलिजिबिलिटी है 1 अगस्त तक आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रेजुएट नहीं तो एग्जाम नहीं दे सकते हो। और आपकी एज 21+ होनी चाहिए। ग्रेजुएशन शुड बी द वन एलिजिबिलिटी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी एज 21+ से ज्यादा है। तो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना चाहिए। आप एसएससी सीजीएल का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां फॉर्म भर दीजिए। फॉर द गर्ल्स, फॉर द एससी, फॉर द एसटी एंड फॉर द पीडब्ल्यूडी फॉर्म फ्री है, जीरो कॉस्ट। फॉर द अदर्स फॉर्म का ₹100 है। टीयर 1 का जो पैटर्न है उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस 25, 25, 25 और 25 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चंस की मार्किंग होती है 2 और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है और आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। 1 घंटे में सारे क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब ये क्या है, स्पीड पेपर, जस्ट लाइक अ स्नैप एंड इनमैट। तो और इसमें बहुत तेजी से आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो क्वांट का सिलेबस जो होता है मोर और लेस सेम एज द कैट और स्नैप का सिलेबस होता है। इंग्लिश में वोकैब और ग्रामर बेस्ड आती है, जो कि ओमेट में आता है, अदर मैनेजमेंट टेस्ट में। जीके द करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक जीके, और रीजनिंग में सिंपल से रीजनिंग आते हैं जो स्नैप में दिखते रहती है। तो मैं चाहता हूं कि आप मस्ट फॉर्म फिल कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी हेल्प करना चाहते हो, सर ये तो मैं फिल कर रहा हूं और मैं इंटरेस्टेड भी हूं कि चलो एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करते हैं, तो एसएससी सीजीएल्स का ऑफिसर्स बैच का एडमिशन बहुत जल्द ओपन हो रहा है। आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को देखना है कि कौन सा कोर्स है, कौन सा कोर्स नहीं है। बहुत मिनिमल फीस में हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको करवाते हैं। तो मैं तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपको एक मॉक मिल रही है, आपको रियल एग्जाम सिनेरियो मिल रहा है और आपको एक एग्जाम मिल रहा है कैट के पहले। सिमिलर एग्जाम स्नैप इन मैट होते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो आपको बहुत अच्छे से बाकी एग्जाम क्रैक होते हैं। और सबसे बड़ी बात मिलती है, आपको एक बैकअप मिलता है। अगर टीयर 1 निकल गया तो टीयर 2 भी सेम पैटर्न्स पे होता है। कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा पेपर होती है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके भी होता है और उससे भी हम आराम से निकाल के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। बट यहाँ वर्ड आराम से निकालने का मतलब, दिस इज इजियर देन द कैट बट स्पीड पेपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पेपर को देना। कोई भी डाउट हो तो आप उस डाउट को मुझसे पूछ सकते हो, या जो भी नंबर्स स्क्रीन पे बॉटम में डिस्प्ले हो रहा है आप उस नंबर पे बात कर सकते हो और अपना बेस्ट दे सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। बट इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्सेज हैं एंड एसएससी सीजीएल का भी क्विक कोर्स आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। कंसल्टेंसी को ज्वाइन करना मत भूलना। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।